नमस्कार। सभी छात्रों का भौतिक विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आज कक्षा 11 कृषि वर्ग का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक समान वृत्तीय गति चैप्टर चल रहा था, इसमें हमने पार्ट 1 आपको पहले दे दिया है, आज पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में हम आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो अवकेंद्र त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, बहुत अच्छा टॉपिक है अवकेंद्र त्वरण। इस पर थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आता है तो न्यूमेरिकल आ जाता है। बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। क्या है अवकेंद्र त्वरण, होता क्या है? सबसे पहले अवकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं ये परिभाषा हमें आनी चाहिए। देखिए, जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है, यहाँ से कण चल रहा है तो देखो उसकी वेग की दिशा बदलती जा रही है। यहाँ देखो इधर है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ देखो। यानी जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी वेग की दिशा लगातार बदलती जाती है और वेग भी बदलता जाता है, दिशा भी बदलती है, वेग भी बदलता है। देखो हमने लिखा है v1 v2, लेकिन वेग का परिमाण नियत रहता है। क्या बताया? यानी वेग तो बदलता है लेकिन उसका परिमाण नियत रहता है। यानी जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वेग की दिशा लगातार बदलती जाती है और वेग भी बदलता जाता है, लेकिन इसका परिमाण नियत रहता है। और कण पर वेग की दिशा के लंबवत वृत्त के केंद्र की ओर, वेग क्या बताया? वेग की दिशा के लंबवत वृत्त के केंद्र की ओर एक त्वरण लगता है जिसे अवकेंद्र त्वरण कहते हैं। क्या परिभाषा? परिभाषा को आप केवल शॉर्ट में पढ़ लो। वृत्तीय गति करते हुए कण पर एक बल लगता है, वृत्तीय गति करते हुए कण पर, ऐसे लिख दो, वेग की दिशा के लंबवत तथा वृत्त के केंद्र की ओर एक त्वरण लगता है, बल नहीं त्वरण लगता है जिसे अवकेंद्र त्वरण कहते हैं। एक बार लिख दो परिभाषा तो आपको और अच्छी हो जाएगी, आप समझ पाएंगे पूरी तरीक़ा से हम क्या कहना चाहते हैं। देखो बहुत सिंपल परिभाषा है ये। वृत्तीय गति करते हुए कण पर वेग की दिशा के लंबवत, कण पर वेग की दिशा के लंबवत, वेग की दिशा के लंबवत तथा वृत्त के केंद्र की ओर, तथा वृत्त के केंद्र की ओर एक त्वरण लगता है, एक त्वरण लगता है जिसे अवकेंद्र त्वरण कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा है। वेग की दिशा के लंबवत, वेग की दिशा के लंबवत और किधर? वृत्त के केंद्र की ओर, ये केंद्र है ना, एक त्वरण लगता है जिसे अवकेंद्र त्वरण कहते हैं। देखो त्वरण लगता है जिसे अवकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र इसका नाम है ना, अभिकेंद्र यानी केंद्र की ओर, अवकेंद्र त्वरण कहते हैं। ये पूछ लेते हैं कि इसकी दिशा किधर होती है तो आप लिखेंगे इसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। लिख दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कहते हैं इसकी दिशा, क्लियर करके लिख दें जिससे आप लोग लिख देंगे एग्जाम में। इसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है, वृत्त के केंद्र की ओर होती है। ये देखो क्लियर हो गया आपको। परिभाषा आप पूरी तरीक़ा से समझ पाए कि कण जब वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस पर वेग की दिशा के लंबवत, यानी कण पर वेग की दिशा के लंबवत वृत्त के केंद्र की ओर एक त्वरण लगता है। ये लिख दिया, त्वरण लगता है जिसे अवकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। तो परिभाषा तो हो गई, इसका डेरिवेशन आप लोग समझ लो। डेरिवेशन क्या है? देखिए ये हमने एक चित्र बनाया है। क्या है? केंद्र O है, त्रिज्या क्या है? R है, ये क्या है? डेल्टा S और ये डेल्टा थीटा। डेल्टा S कहाँ से कहाँ तक है? P1 से P2 तक, P1 से P2 तक की दूरी डेल्टा S है। अच्छा देखो लैंग्वेज लिखो सबसे पहले, माना
क्या लैंग्वेज लिखोगे? माना। वृत्ति गति करते हुए कण की त्रिज्या स्मॉल आर तथा केंद्र O है। ये वाली त्रिज्या है ना, ये O से P1 तक की दूरी। अच्छा, केंद्र O है, ये केंद्र O है। कण और लिख लो, कण P1 से P2 तक डेल्टा S दूरी सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा T, ये डेल्टा T है, डेल्टा T में तय करता है। ये लैंग्वेज चित्र देख के हम लिख देते हैं, तय करता है। ये देखो, अब ये देखिए त्रिभुज OP1P2, त्रिभुज OP1P2 व त्रिभुज क्या लिखोगे? QAB कैसे हैं? समरूप हैं। ये OP1P2 और QAB ये समरूप हैं, दोनों के बीच का कोण थीटा है और दोनों की भुजाएं बराबर हैं। देखो OP1 OP2 बराबर होगा QA और ये QB ये भी बराबर है, क्योंकि B1 B2 बराबर B। हमने कहा वेग बदलता रहता है लेकिन परिमाण नियत रहता है। अच्छा, P1 P2 अपॉन P1O, ऐसे इधर लो AB अपॉन AQ। ये अब देखो P1 P2 क्या है? डेल्टा S, और P1O क्या है? R। AB देखिए कितना है? डेल्टा V। AQ कितना है? V। AQ देखो ये लास्ट में निकल के आया V, यानी परिमाण V है। अच्छा, इसको हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसा करो, डेल्टा T से भाग दे दो। डेल्टा T से भाग देने पर डेल्टा T क्या है? सूक्ष्म समय अंतराल है, जो कण P1 से P2 तक दूरी तय करने में लगा है, सूक्ष्म समय अंतराल। तो देखो डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, और ये 1/r ऐसा ही। इधर देखो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T तो ऐसा ही, और ये 1/v ऐसा ही। अब अभी और आ जाएगा। ये देखो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T क्या है? डेल्टा S अपॉन डेल्टा T क्या है? विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग। तो ये वेग है, 1/r ऐसा ही। ये देखो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण, और ये 1/v। अब तिरछी गुणा कर लो, ये b यहाँ ले आओ तो क्या आ जाएगा जानते हो? b जब यहाँ आएगा तो आ जाएगा a बराबर b² अपॉन r। ये a बराबर, जी b यहाँ आ जाएगा, देखो a बराबर v² अपॉन r। अच्छा, a बराबर v² अपॉन r सूत्र आ गया, यहीं तक सिद्ध करना होता है, लेकिन न्यूमेरिकल में कभी कभी इससे बहुत आगे तक पूछ लेते हैं, तो वो भी हम आपको बता दें। एक हमने इससे पहले रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध सूत्र बताया था। क्या बताया था? v बराबर r ओमेगा। ये रेखीय वेग, ये क्या होता है? कोणीय वेग। यहाँ लगा दो, यानी अतः a बराबर r² ओमेगा² अपॉन r। r से r कट जाएगा तो a बराबर r ओमेगा²। ये देखो a बराबर r ओमेगा²। ये तो न्यूमेरिकल में हम देखेंगे कि रेखीय वेग दिया गया है कि कोणीय वेग दिया गया है। रेखीय वेग दिया गया है तब ये सूत्र लगाएंगे, और कोणीय वेग दिया गया है तो नीचे वाला लगाएंगे। अच्छा, कहीं कोणीय वेग न दे के आवृत्ति दे रखी है तो आपने आवृत्ति भी पढ़ी है। देखो, चूंकि ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πn। ओमेगा बराबर 2πn यहाँ लगाओ तो देखो a बराबर 2πn करोगे तो 4π² n² r। ये भी कंप्लीट हो गया। ये क्या आ गया?
ये आ गया आवृत्ति के पदों में अवकेंद्र त्वरण का सूत्र। कभी कभी पूछ लेते हैं कि आवृत्ति के पदों में अवकेंद्र त्वरण का सूत्र लिखिए, तो आप यहाँ ये आवृत्ति है और कहीं आवृत्ति न देख के आवर्त काल दिया हो तो n के स्थान पर 1/t लगाएंगे। वो तो न्यूमेरिकल में हम देखेंगे क्या दिया गया है। तो एक बार आप इसको पुनः समझ लो, बहुत आसान है, इम्पॉर्टेंट भी है। क्या बताया? सबसे पहले वृत्तीय गति कर, ये तो परिभाषा हमने बहुत शॉर्ट लिख दी है, लेकिन बताई हमने इससे बड़ी थी। क्या बड़ी परिभाषा बताई थी? यानी जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसके वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है, वेग भी बदलता रहता है, लेकिन वेग का परिमाण नियत रहता है और कण पर वेग की दिशा के लंबवत वृत्त के केंद्र की ओर एक त्वरण लगता है, जिसे अवकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो लेकिन परिभाषा में इतनी पर्याप्त है, जो हमने बहुत सही परिभाषा लिख दी आपको। वृत्तीय गति करते हुए कण पर वेग की दिशा के लंबवत, याद आपको हो ही गया, वेग की दिशा के लंबवत वृत्त के केंद्र की ओर एक त्वरण लगता है, जिसे अवकेंद्र त्वरण कहते हैं। अच्छा, इसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, हमने लिख दिया, न लिखें तब भी कोई बात नहीं, इसलिए लिख दिया जिससे आप समझ पाएँ कि दिशा किधर होती है। वैसे तो दिशा जो कह ही रहा है वृत्त के केंद्र की ओर, वृत्त के केंद्र की ओर लगता है ये, तो ये और ज़्यादा स्पष्ट कर दिया है, केंद्र की ओर होती है। अब देखो, माना वृत्तीय गति करते हुए कण की त्रिज्या r, यानी इसका जो वृत्तीय पथ है वो कितनी त्रिज्या का है? r का। केंद्र क्या है? O। कण P1 से P2 डेल्टा s दूरी सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा t में तय करता है। बहुत शॉर्ट लैंग्वेज लिख दी है। और देखो, त्रिभुज OP1 P2 व त्रिभुज QAB, ये कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। तो P1 P2 अपॉन P1 है, AB अपॉन AQ। फिर देखो वैल्यू लगा दी, डेल्टा टी सूक्ष्म समयांतराल से भाग दे दी, ये आ गया। वैसे तो हम इसमें विज्ञान वर्ग में ऐसे बताते नहीं हैं, लिमिट लगाते हैं, क्योंकि यहाँ लिमिट होनी चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर में इसमें शॉर्ट में दिया गया है, तो इसलिए हमने यहाँ लिमिट बताई नहीं है। तो देखिए ये हो गया, ये देखिए a बराबर, ये यहाँ तक क्यों बताया? डेरिवेशन अगर पूछा जाए तो यहीं तक कर देंगे, लेकिन अगर ये पूछा जाए तब बताएंगे, वरना यहाँ तक नहीं पूछा जाता है, ज़्यादातर यहाँ तक या यहाँ तक। ये हमने क्यों बताया? क्योंकि 1 नंबर में या 2 नंबर में शॉर्ट में क्वेश्चन दे देते हैं कि अवकेंद्र त्वरण का सूत्र आवृत्ति के पदों में लिखिए, तो आप लिख देंगे। न्यूमेरिकल होंगे तब ये लगाना पड़ेगा, ओमेगा बराबर 2πn, ओमेगा बराबर 2π/t। ये हम सूत्र पहले पढ़ा चुके हैं ना आपको, अवकेंद्र कोणीय वेग के, ये बता चुके हैं। तो मैं समझता हूँ ये आपको क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? अवकेंद्र त्वरण क्लियर हो गया। अब हम अगले वीडियो में इससे आगे का टॉपिक, अवकेंद्र बल, अपकेंद्र, बहुत है आगे, इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक इस चैप्टर में हैं, वो लेके आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। तैयार करिए।